मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर बहराइच पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। बाल एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे थे और जिन्हें देखकर मुख्यमंत्री रुक गए और इन बच्चों को स्टॉल से बाहर बुलवाया। मुख्यमंत्री ने सभी से उनका नाम, स्कूल व कक्षा पूछी। एक बच्चे ने बताया कि आंगनबाड़ी। फिर मुख्यमंत्री ने पूछा कि चप्पल नहीं है क्या? बच्चे बोले है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि रोज स्कूल जाओगे ना? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। तब सीएम ने कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। मासूम बच्चों का संवाद सुनकर मुख्यमंत्री समेत आसपास मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सीएम ने सभी बच्चों को चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री ने कई बच्चों को टीका लगाया और उनका अन्नप्राशन कराया। उन्होंने बच्चों को उपहार स्वरूप खिलौने और चॉकलेट भी दी। महिलाओं को फलों से भरी टोकरी भी दी। सीएम ने कहा, जी हां, सीएम ने यहां के अनेक विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। देखिए खास रिपोर्ट। रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद बहराइच की विधानसभा महसी एवं विधानसभा नानपारा के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहराइच श्रीमती मंजू सिंह जी, माननीय विधायक मौसी श्री सुरेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक नानपारा श्री राम निवास वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री सुभाष त्रिपाठी जी, अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री गिरीश पटेल जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी पदाधिकारीगण, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साक्षी बन रहे महसी, नानपारा और जनपद बहराइच के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की विरासत, भारत के शौर्य और भारत की प्राकृतिक छटा के लिए विख्यात नानपारा की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा में बालार्क ऋषि ने अपनी साधना के माध्यम से, महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य के माध्यम से और 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान से इस पावन धरा को और भी ऊर्जावान और उर्वरा बनाया है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे एक बार फिर से
आज यहां पर बहराइच जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछली बार बलहा विधानसभा क्षेत्र के भरतापुर में 500 लोगों को पुनर्वास की दिशा से हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज मुझे एक बार फिर से इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद करतनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर करतनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था ये बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित